नमस्कार। 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं डेली स्पेशल। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल आज अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तिलक लेन में 1600 वर्ग फीट में बने 3 बेडरूम के फ्लैट में उनका सामान पहुंच गया है, लेकिन वो अभी नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि आज से केजरीवाल अपने परिजनों के साथ यहां पर रहने के लिए आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया आशियाना बनकर तैयार हो चुका है और अरविंद केजरीवाल आज अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो सकते हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि आज देर रात तक अरविंद केजरीवाल अपने इस तिलक लेन वाले नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं और इनकी शिफ्टिंग का काम कल ही शुरू हो गया था। जो अरविंद केजरीवाल का कौशाम्बी स्थित घर था, वहाँ से काफ़ी सामान कल ही इस नए घर में शिफ्ट कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल की फैमिली शाम के वक्त तक यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल रात तक यहाँ पर आ सकते हैं और जो बाकी का सामान वहाँ पर कौशाम्बी में मौजूद है उसको आज यहाँ पर पूरी तरीके से शिफ्ट कर लिया जाएगा। दरअसल ये नया फ्लैट जो है अरविंद केजरीवाल को तब मिला था जब उनके 5 बड़े फ्लैट वाले पर विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद उनके लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद ये 3 BHK का फ्लैट ढूंढा गया था जो तिलक लेन पर मौजूद है। फ़िलहाल जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं इस फ्लैट को तैयार करने में, सजाने संवारने में, तो इसका पूरा कामकाज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पूरा पेंट कर लिया गया है और पूरी तरीके से ये जो नया आशियाना है मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। फ़िलहाल यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको ये निर्देश मिला गया है कि जो भी फालतू का सामान जो यहाँ पर पड़ा हुआ है उसे आज क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शिफ्ट होने वाले हैं अपने नए घर में। इस घर के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये 1600 स्क्वायर फीट में मौजूद है ये पूरा का पूरा मकान और इसके सामने ये लॉन है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं। और फिलहाल सर नोटिस की कॉपी एनटीपीसी की वेबसाइट पे है सर। तो हम देख के भाई अरविंद 2 दिन में अगर आपने दिल्ली में बिजली नहीं कट रही है, ये मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। और अगर बिजली कंपनियां कुछ भी गड़बड़ करेंगी, बिजली कंपनियों ने जो मीडिया के अंदर इस तरह की चिट्ठियां भेजी थी वो कानून के खिलाफ हैं। बिजली कंपनियों को DRC के पास जाना चाहिए अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो, और बिजली कंपनियां इस तरह का पैनिक क्रिएट करना बंद करें। अरविंद अगर 2 दिन में आपने नहीं भेजा जवाब तो कपिल सिब्बल। आपको दिखा रहे थे दिल्ली सचिवालय से बाहर निकले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली के ऊपर रिएक्शन दे रहे थे कि बिजली जो है वो नहीं कटेगी, नहीं गायब होगी। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी बिजली कंपनियों के ऊपर। बहरहाल एक बार फिर से रुक करते हैं और दिखाते हैं आपको CM साहब का नया घर तिलक लेन में है, नया आवास। और खबर यह है कि आज शाम तक जो मुख्यमंत्री है वो शिफ्ट हो सकते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ इस नए घर में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले काफी समय से यहां पर रेनोवेशन चल रहा था, लेकिन रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तैयार है अरविंद केजरीवाल का नया आशियाना। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम का। कुलदीप, अरविंद केजरीवाल का नया आशियाना तैयार है। पिछले काफी समय से रेनोवेशन चल रहा था, लेकिन आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, अब पूरा कंप्लीट है काम। और क्या खबर है आपके पास? क्या आज शाम तक, आज रात तक अरविंद केजरीवाल अपने परिजनों के साथ वहां पर रहने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल अभी जो यूपी का कौशाम्बी इलाका है वहाँ पर रह रहे हैं और इनके शिफ्टिंग का काम कल ही पूजा शुरू हो गया था। कल ही अरविंद का सारा जो घर का काफ़ी सामान था वो यहाँ पर तिलक लेन वाले फ्लैट में आ चुका था और आज भी सुबह के वक्त जो बचा कुचा सामान था वो कौशाम्बी से तिलक लेन वाले नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुका है। और अभी का ताज़ा अपडेट ये है कि जो तिलक लेन में जो उनका नया मकान है वहाँ पर उनकी फैमिली पहुंच चुकी है, उनकी पत्नी जो है वो पहुंच चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल देर रात तक 9 या 10 बजे के आसपास का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और तमाम जो तैयारियां है पूजा वो कंप्लीट कर ली गई है। जो इसका रंग रोगन का काम था फ्लैट्स का वो कंप्लीट कर लिया गया है। जहां पर टूट फूट या मरम्मत का जो काम था उसको भी कर्मचारियों ने पूरा कर लिया गया है और तमाम जो और कामकाज होते हैं वो सारे इस फ्लैट के कंप्लीट कर लिए गए हैं और ये फ्लैट अब पूरी तरीके से रहने के लिए तैयार है। और इस फ्लैट को अब बस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार है। वो इंतज़ार उम्मीद यही की जा रही है कि आज ख़त्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री का नया ठिकाना C223 तिलक लेन पर
मौजूद होगा। तमाम दर्शकों को हम ये बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो तिलक लेन के C2 23 फ्लैट में रहेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया ठिकाना है और ये 3 BHK का एक फ्लैट है, जहाँ पर 3 फ्लैट है। उसके अलावा बाहर एक ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पर कुछ तकरीबन 40 से 50 लोग बैठ सकते हैं। वो वहाँ पर वो मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद से चुना था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा जगह चाहिए थी, एक ऐसा फ्लैट चाहिए था जहाँ पर वो कुछ पब्लिक के लोगों से बातचीत कर सके और उनके वहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो। तो ये सुविधा भी इस फ्लैट में मौजूद है। इसके अलावा जो उनकी गाड़ी जहाँ पर रहेगी उसके लिए गैराज की भी व्यवस्था सुविधा इस फ्लैट में मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 BHK का एक फ्लैट है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले एक 5 BHK के फ्लैट में रहने गए थे और उन्होंने वो पसंद भी कर लिया था, लेकिन जब उसके बाद तमाम विवाद उस आलीशान फ्लैट को लेकर उठे और तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उस फ्लैट में रहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उनके तमाम नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उनका कोई भी मंत्री, उनका कोई भी विधायक सरकारी बंगला नहीं लेगा। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल अब ये 3 BHK के फ्लैट में रहने आए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ घंटे के बाद मुख्यमंत्री अपने इस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले कौशाम्बी से वो अप डाउन किया करते थे कुलदीप, और काफी समय लगता था क्योंकि डिस्टेंस काफी है सेंट्रल सेक्रेटरीट और कौशाम्बी के बीच में। लेकिन अगर इस नए घर की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या रहेगा अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से घर का? आप पूजा बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अरविंद केजरीवाल अपना पूरा कामकाज जो है अभी कौशाम्बी से ही चला रहे थे। उनको डेली अप डाउन करना पड़ता था सचिवालय आने जाने के लिए, तो उनका एक बड़ा वक्त तकरीबन 2 घंटे उनके आने और जाने में खर्च हो जाते थे। और कभी कभी जब जाम भी मिल जाता था तो जाम में भी अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपनी जिस वैगनार ब्लू कलर की जिस वैगनार कार से चलते हैं उस कार को वो जगह जगह अपनी जो रेड लाइट होती है वहाँ पर रोक कर चलते हैं। तो निश्चित तौर से वहाँ पर जो अब ये नया जो तिलक लेन का जो फ्लैट उनको मिला है तो दूरी सचिवालय की और अरविंद केजरीवाल के घर की काफ़ी कम हो जाएगी। और अमूमन अगर मैं अनुमान की बात करूँ तो 800 से 900 मीटर की दूरी है और महज 5 मिनट में दिल्ली सचिवालय से अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुँचा जा सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल को कम से कम 1 घंटा 50 मिनट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे अपना कामकाज करने के लिए, अपने सरकारी कामकाज निपटाने के लिए, जनता की बातचीत सुनने के लिए, जनता की समस्याएं सुनने के लिए। कुलदीप, ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। आपसे जानना चाहेंगे कि डबल स्टोरी है, ऊपर की स्टोरी पर कौन लोग रहते हैं और तिलक लेन जो है तमाम अधिकारी वहां पर रहते हैं, कुछ मंत्री और नेतागण भी रहते हैं। पूरे लोकेलिटी के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए जो तिलक लेन का इलाका है ये पटियाला जो कोर्ट है उसके पीछे का इलाका है और यहाँ पर जो अरविंद का जो नाइबर होगा वहाँ पर 2 तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। एक तो सरकारी अधिकारी, उनके फ्लैट्स वहाँ पर आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा जो कोर्ट में जजेस होते हैं उनको भी वहाँ पर कुछ फ्लैट आवंटित किए गए हैं। तो 2 तरीके के पड़ोसी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मिलेंगे। एक तो जो जज होंगे वो अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी बनेंगे। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी कहलाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जो फ्लैट मिला है वो ग्राउंड फ्लोर उनके लिए आवंटित हुआ है, जिसमें 3 कमरे हैं, किचन है, टॉयलेट्स है और उसके अलावा एक अतिरिक्त कमरा भी है जिसे आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर के अगर फ्लोर की बात करो तो उनके ऊपर जो पड़ोसी रहते हैं वो एक कोर्ट में जज है। तो अरविंद के ऊपर न्यायपालिका रहेगी और सरकार उसके नीचे रहेगी। और पूरा देश में भी ये व्यवस्था है कि जो न्यायपालिका होती है वो सबसे सर्वोच्च होती है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी हमें यही देखने के लिए मिल रहा है जी। और कुलदीप, उम्मीद ये भी है कि न्यायपालिका भी हो गई, सरकार भी हो गई और बाहर जो लॉन है छोटा सा अरविंद केजरीवाल के नए घर के बाहर जो लॉन है, उम्मीद है कि जनता की एंट्री भी यहाँ पर होगी। बिल्कुल, जनता के लिए काफ़ी सहूलियत यहाँ पर पूजा हो जाएगी। अभी जनता को अरविंद केजरीवाल से मिलने जाना पड़ता था तो उन्हें बॉर्डर पार करके जाना पड़ता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यूपी में रहते थे। अब जो लोग अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलकर अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, तो उन दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ पर रहते हैं वो एक तरीके का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, दिल्ली सचिवालय के पास है। अगर किसी व्यक्ति की समस्या सचिवालय में हल नहीं हो रही है और वो सीधा मुख्यमंत्री से मिलकर अपने किसी मामले की शिकायत करना चाहता है या उनको कुछ बताना चाहता है तो वो वहाँ पर उनके तिलक लेन वाले एड्रेस पर आ सकता है। और अभी ये सब चीज़ें करने में आम आदमी को बड़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि शुरुआती दिनों में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो पूजा उनके यहाँ लोगों का भारी तांता लगा रहता था, लोग उनसे खूब मिलने आते थे। लेकिन अब हमें वहाँ वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता। अब वहाँ पर मुश्किल से 5 या 10 लोग हमें नजर आते हैं।
है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अरविंद का जो आवास था वो दिल्ली से काफ़ी दूर था और लोगों को उसमें बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब इस दिक्कत से लोगों को निजात मिल जाएगी और सरकार के पास पहुंच जो है आम आदमी की और आसान हो जाएगी और मुख्यमंत्री तक भी लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा आपने बिल्कुल सही बताया कि जो वहां पर एक लोन बनाया गया है वो लोन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पसंद से लिया है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां पर वो लोगों से बैठकर कुछ वक्त बात कर सके, उनसे उनका हाल चाल जान सके, उन्हें अपना हाल चाल बता सके। तो ये फैसिलिटी भी इस फ्लैट पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पब्लिक के लिए कई चीज़ें इसमें सहूलियत भरी होगी। चलिए कुलदीप, बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और मामला सोमनाथ भारती को लेकर है। उनसे नाराजगी है किसी नेता की, इस वजह से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और बता दें आपको कि मधु भादुड़ी नाम सामने आ रहा है, जो कि आप नेता कार्यकर्ता थी जिन्होंने नाराजगी जाहिर की सोमनाथ भारती के प्रकरण को लेकर। मधु भादुड़ी नाम है, फाउंडर मेंबर थी आम आदमी पार्टी की। नाराजगी इस बात को लेकर थी, खिड़की एक्सटेंशन मामले पर नाराजगी थी। सोमनाथ भारती ने जो कुछ किया उस पूरे प्रकरण से खासी नाराजगी थी मधु भादुड़ी की और उसकी वजह से नाराजगी के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर दी है। तो आप में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कई नेता, कई कार्यकर्ता जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोमनाथ भारती की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं और सोमनाथ भारती की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जो नाराज हो रहे हैं। और ऐसी ही एक फाउंडर मेंबर है मधु भादुड़ी, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है सोमनाथ भारती के व्यवहार से और इसके चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। कुलदीप, एक और नाम सामने आ रहा है, मधु भादुड़ी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। आपकी फाउंडर मेंबर थी, नाराजगी जाहिर की है सोमनाथ भारती पर। बिल्कुल, देखिए मधु भादुड़ी जो थी उन्हें तकरीबन 5-6 दिन पहले उन्होंने ये मामला जो है अपने पार्टी के सामने उठाया था। जिस तरीके से सोमनाथ भारती ने मिडनाइट में जो युगांडा की महिलाएं थी उनके घर पर जाकर रेड करी थी, तो उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में सोमनाथ भारती आए थे। तो उस आपत्ति को उन्होंने अपने नेताओं के सामने रखा था, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने उन्होंने रखा था। लेकिन वहाँ पर उन्हें पार्टी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कल नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ पर भी माधुरी ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने पुरजोर तरीके से माफ़ कीजिएगा मंत्री के इस रवैये की, मंत्री के इस कामकाज के तरीके की आलोचना की थी और उन्होंने साफ साफ बोला था कि इस तरीके से किसी भी मंत्री के कामकाज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जब पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो माधुरी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। और ये माधुरी जो नाम है, एक आम आदमी पार्टी में एक बड़ा नाम है। ये पार्टी की फाउंडर मेंबर रही है, पार्टी जब से बनी थी तभी से पार्टी से जुड़ी रही है। और इसके अलावा पार्टी की कई पॉलिसी मेकर भी ये कही जाती है। कई पार्टी की नीतियाँ बनाने में इन्होंने पार्टी को अपनी अहम सलाह दी है, जानकारी उनको दी है। और उनके सहयोग से जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही थी उसमें भी बताया जा रहा है कि माधुरी ने एक अहम रोल अदा किया था। तो निश्चित तौर से माधुरी का इस तरीके से पार्टी से चले जाना, इस्तीफा दे जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप शर्मा। बड़ी खबर इस समय बता दें आपको, मधु भादुड़ी जो कि फाउंडर मेंबर थी, काफी अहम सदस्य थी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। वजह यह है सोमनाथ भारती के व्यवहार से खासी नाराज है। पूरा प्रकरण जो खिड़की एक्सटेंशन में किया था सोमनाथ भारती ने, उससे खासी नाराज है। लेकिन आपने चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की सोमनाथ भारती पर, इस वजह से नाराजगी जाहिर करते हुए मधु भादुड़ी ने आपको छोड़ दिया है। खबरें लगातार जारी, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।